नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एवं टेक्नीशियन में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा का यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, ये 1 यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पे ये है साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है ये, फिर यहाँ पे कितना है 1/, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कितना है ये साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों का पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे ये 1 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, ये 1 प्लस साइन थीटा बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा ये 1 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस ये कट जाएगा, तो फिर एक और एक यहाँ पे कितना होगा 2 हो गया। ठीक है, ऊपर में 2 हो गया, ऊपर में कितना 2 हो गया, नीचे देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एक फार्मूला होता है। क्या सा फार्मूला, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या होता है फिर इंटू हमें ये प्लस यहाँ पे बी होता है। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला था, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा ये 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, यानी कि यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या होगा आपका ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, जब कॉस स्क्वायर को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, क्या कि 5 पुरुष या फिर 10 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। फिर बोलता है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला कि 5 पुरुष जो है वो बराबर है किसका, ये 10 महिलाएं के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुरुष और महिला का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बटे यहाँ पे कितना 5 हो गया, कटने के बाद यहाँ पे 2 बटे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुरुष का रेशियो कितना 2 आया और महिलाओं का 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसी का भी हम 1 नहीं ले सकते हैं, तो पुरुष का भी ले सकते हैं तो महिला का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना पुरुष था 5 पुरुष था, यानी कि यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे पुरुष का रेशियो कितना है 2, यहाँ पे 2 कर देंगे, ये कितना दिन में कर सकता है 20 दिनों में कर सकता है, ये 20 दिनों में हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 पुरुष यहाँ के पुरुष का रेशियो यहाँ पे कितना था 2, यानी कि 3 गुना 2 कितना 6 हो गया। फिर प्लस 4 महिलाएं, एक महिला कितना 1 है, तो 4 गुना 1 कितना 4 हो गया, तो 6 प्लस 4 कितना 10 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बराबर में कितना 10 हो गया, कितने दिनों में वहाँ पे मान लेते हैं वो डी दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 10 से 20 कटेगा 2 बार में। ठीक है, फिर 5 गुना 2 गुना 2 कर दिया, तो कितना 5 गुना 10 गुना 20 हो गया, यानी कि कितने दिनों में कर सकता है काम, तो 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या लिए पुरुष लिए, यहाँ पे हम महिला का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो महिला का भी अगर मान लीजिएगा तो उसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पर इसका 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि कृष्णा एक निश्चित गति पर 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। ठीक है, फिर बोलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा धीरे साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 5 घंटे ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि जिस गति पर कृष्णा ने वास्तव में साइकिल चलाई वह गति कितनी थी। तो देखिए सबसे पहली बात मान लेते हैं, देखिए डिस्टेंस तो सेम है, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना था कि 3 किलोमीटर क्या बोलते हैं धीमा चला रहा है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर धीमा चला रहा है, तो इसका मतलब कितना, पहले अगर मान लेते हैं वो कोई एक्स था तो बाद में कितना हो गया एक्स माइनस यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर में क्या था 5 घंटा ज़्यादा लग रहा था, 5 घंटा ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे कितना 5 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब इसको उठा करके इस साइड में ले आइए, तो फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये आपका यहाँ पे देखिए एक्स माइनस यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना बनेगा ये 90, यहाँ पे कितना ये एक्स यहाँ पे बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स का यहाँ पे ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं 9 रख लेते हैं, तो 9 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 6 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 से 90 कटेगा 10 बार में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड कर गया कि 5 15 में से 10 कटेगा तो 15 5 हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया कब, जब हम एक्स का मान 9 लिए थे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला था कि वास्तविक चाल उसका कितना था 9 किलोमीटर पर घंटा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं।
चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि निम्न को हल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -7 यहाँ पे -3 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 3 कितना 10 हो गया, तो -10 यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए कितना था, तो -4 यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +10 हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 10 में से 4 घटेगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, ये जो बार कोड होता है पहले इसका काम करा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका काम करते हैं, तो देखिए 28 में से 29 घटेंगे तो कितना होगा, -9 1 हो जाएगा, -1 होगा। फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 27 प्लस ये कितना होगा, 28 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे कितना था, 26 माइनस हो गया। तो देखिए 28 में से 26 घटेगा तो कितना होगा, -2 बचेगा। फिर -2 और यहाँ पे -25, यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा, तो 25 और 2 कितना 27 हो गया। यानी कि यहाँ पे 24 था, यहाँ पे कितना हो गया, -27 हो गया, ठीक है। अब देखिए 27 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, -3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि 14, 21 और 35 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले भी बताए थे कि जब किसी का एलसीएम निकाला जाता है तो तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसका टेबल को लिखते चलिए, ठीक है। और तब तक लिखना है जब तक कि सभी संख्याओं से कट नहीं जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं अगर हम बोलते हैं 2, 4 और उसके बाद 8, बोलेंगे 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो उसका एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2, 4 और 8 में से क्या करेंगे, 8 का टेबल लिखेंगे, ठीक है। तब तक लिखते चलेंगे जब तक कि तीनों से कट नहीं जाए। जैसे मान लेते हैं कि 2, 4, 8 का टेबल लिखना शुरू करते हैं 8 बार में, तो यहाँ देखिए 8 जो है वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लोवेस्ट मल्टीपल होगा इसका वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ कितना था, 14 था, यहाँ पे कितना था, 21 था, यहाँ पे कितना था, 35 था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 35 का टेबल लिखते चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन को भी थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए 35 का टेबल जब लिखेंगे तो क्या इसमें 7 आएगा, नहीं, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जब 35 का टेबल लिखेंगे तो उसमें 70 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या 70 जो है वो 21 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आंसर इसका 70 भी नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जब हम 35 का टेबल लिखेंगे तो वहाँ पर देखिए 140 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या 140 जो 21 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका आंसर 140 भी नहीं होगा। उसी प्रकार जब 35 का टेबल आगे लिखेंगे तब देखिए वहाँ पे 210 तो आएगा ही, लेकिन 210 जो है वो 21 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 14 से भी कट जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 14, 21 और 35 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल दिया है, ठीक है। जिसमें से x का मान कितना दिया, 1/2 दिया है, और फिर यहाँ पे x का मान क्या दिया, दूसरा -1/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि इसमें से कौन सा समीकरण इसका होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसको इक्वेशन से, तो देखिए यहाँ पे जो इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर इसका आंसर ये होता तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 2x यहाँ पे -1 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देखिए जब 2x -1 है बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे कितना, ये +1 इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मान यहाँ पे कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए x का मान जो पहला था कितना था, 1/2 आ रहा है। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पे कितना है, दूसरा यहाँ पर 3x यहाँ पे +1 है बराबर यहाँ पे कितना 0 है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर ये +1 है, जब इसको इस साइड में करेंगे तो यहाँ पे कितना -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना, ये 3x बराबर यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। जब x का मान फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -1 बट यहाँ पे 3 हो गया। तो देखिए दूसरा जो x का वैल्यू है वो कितना, -1/3 है, तो ये भी इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x का जो 2 वैल्यू है, एक कौन है, एक 1/2 है और एक -1/3 है, तो दोनों आ गया किस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से आ गया, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सवाल का आंसर होगा उसका क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आंसर पहला बार में आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो तरीका क्या होता है, उसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि आप जल्दी भी बना भी सकते हैं और एक बार में सही भी होगा उसमें, ठीक है। तो समझ गए। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यह दंड आरेख जो है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पसंदीदा फल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से फल का जो चयन है ना वो न्यूनतम विद्यार्थियों के द्वारा करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो विकल्प है उसमें से जो फल है यहाँ पे सबका जो फल का नाम दिया गया, ठीक है। एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, ठीक है, फलों का नाम दिया गया है। तो इसमें बोलता है कि न्यूनतम विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किया गया फल वो निकालना है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए सबसे ज़्यादा जो कम है वो किसको मिला, ग्रेप्स वाला को मिला है, ठीक है। यानी कि सबसे कम तो इसी को मिला है, यानी कि इसका जो आंसर होगा कौन, ग्रेप्स हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कहाँ होगा, ग्रेप्स यानी कि अंगूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि दिया गया वृत्त आलेख मानव शरीर में खनिजों के विभाजन को दर्शा रहा है, ठीक है। जिसमें से बोलता है कि आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। क्या है यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में कौन से 2 खनिजों की
आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताना है कि जो मानव शरीर में कौन सा दो ऐसा खनिज है जो लगभग समान प्रतिशत में है, ठीक है। तो लगभग निकालना है। तो देखिए लगभग यहाँ पे देखिए सोडियम है, ठीक है, और एक है पोटेशियम। ये पोटेशियम 9% है और सोडियम 8% है, तो लगभग दोनों लगभग बराबर ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कोई भी इस तरह का इतना नियरेस्ट टर्म में नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दो खनिज होगा वो पोटेशियम और सोडियम जो है वो लगभग क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि यदि 60/75 जो है वो बराबर है कितना, 4/x का, तो यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। देखिए आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे 60/75 सवाल में दिया गया था, बराबर यहाँ पे क्या था, ये 4/x था, ठीक है। तो देखिए जब 4 का टेबल से जब 60 कटेगा तो 15 बार में कट जाएगा, तो फिर 15 का टेबल से 75 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। यानी कि जब क्रॉस इंटू करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यही तो पूछा था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे जो क्रम दिया गया था 1, 5, 11, 19, 29 के पैटर्न को संतुष्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन 4 दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो ये सबको यहाँ पे जो टर्म है उसको सेटिस्फाइड करा सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, मान लेते हैं कि जो एक्स का जो वैल्यू है ना, मान लेते हैं एक बार 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, इस तरह रखते हुए चलते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि किसका इक्वेशन में मान रखने पर इसको जो है संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं इक्वेशन 1 में रखते हैं। जब इक्वेशन 1 में 1 का मान रखते हैं तो यहाँ पे कितना 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 का ना हो 1 ही हुआ, 1 प्लस 1 कितना 2 होगा, फिर 2 में से 2 कटेगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसी पर दूसरा ऑप्शन में रखते हैं, एक्स का मान कितना 1 है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 होगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे -1 होगा, जब 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि 0 - 1 इक्वल टू कितना -1 होगा। यहाँ पे +1 लाना था, तो भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसका तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, यानी कि 1 1 1 कितना होगा 3 हो गया, लेकिन आना चाहिए था कितना 1 आना चाहिए, तो भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम ऑप्शन जो 4 बचे थे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी चेक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं एक्स का जब मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 होगा, देखिए 1 और 1 कितना 2, 2 में से 1 घटेगा 1 आ गया, देखिए यहाँ पे सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देखिए चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक्स की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, ठीक है। 4 प्लस यहाँ पे कितना 2, फिर यहाँ पे -1, 4 प्लस 2 कितना 6, 6 में से घटेगा तो 5, देखिए ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसे सेटिस्फाइड कर सका इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि दिए गए प्रश्न का अध्ययन करना है, ठीक है। वो निर्णय लेना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो देखिए सवाल में बोला गया कि यदि प्रत्येक गेंद का जो वजन है ना वो समान है, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक गेंद का वजन समान है तो 10 लोहे की गेंद का वजन निकालना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फाइंड करना कितना 10 गेंद के वजन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो कथन है वो क्या कहा गया, सबसे पहला कथन में कहा गया है कि प्रत्येक गेंद के वजन का 1/4 भाग जो है 5 है। देखिए मान लेते हैं जी कि वो गेंद संख्या x है, ठीक है। तो x का 1/4 मान गया 1/4 है, वो बराबर कितना था 5 kg का बराबर है। जब इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। यानी कि गेंद की संख्या कितना निकल गया 20 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था कि 10 लोहे की गेंद का वजन निकालना है, तो यहाँ पे 10 इसमें गुना कर दीजिए तो फाइनली कितना हो गया 200 आ गया, ठीक है। टोटल वजन इसका 200 आ गया। फिर देखिए दूसरा कथन में क्या कहा गया है, दूसरा कथन में कहा गया है कि 3 लोहे की गेंदों की कुल वजन जो है ना वो 2 लोहे की गेंदों के कुल वजन से 20 kg ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, वो जो बराबर है किसका 2 में से ये 20 से ज़्यादा है। जब इस 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे कितना 1 बचेगा, यानी कि 1 बराबर कितना 20 है, यानी कि 1 गेंद का बराबर कितना 20 है, तो 10 गेंद का बराबर कितना होगा इसमें 10 से गुना कर दीजिए तो फाइनली कितना इसका भी 200 आ गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से हम जो है ना वो 10 लोहे की गेंद का वजन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि 10 विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो कितना 20 है, ठीक है। फिर बोलता है कि एक विद्यार्थी ने समूह छोड़ दिया, ठीक है। फिर बोलता है कि जिसके कारण शेष विद्यार्थियों के औसत अंक बढ़कर जो है कितना हो गया 21 हो गया। फिर क्या बोलता है कि परंतु अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हो गया जिसके कारण समूह का जो औसत है वो कम होकर के कितना हो गया 20.6 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है कि समूह छोड़ने और समूह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या सवाल में बोला गया था कि 10 विद्यार्थियों के एक समूह का प्राप्त औसत अंक कितना होगा 20 हो गया, ठीक है। यानी कि हम टोटल निकाल सकते हैं इसका एवरेज कितना हो गया, तो 20 गुना 10 कितना होगा 200 हो गया, ठीक है। ये निकाल लिए 200 हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या कहा गया, अगला स्टेप में कहा गया कि एक विद्यार्थी ने एक समूह छोड़ दिया, पहले 10 विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी ने छोड़ दिया तो कितना बचा 9 बचा, जिसमें से अब जो है ना उसका औसत अंक कितना होगा बढ़ करके 21 हो गया। यानी कि यहाँ पे 9 गुना 21 कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 189 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या बोलता है कि
उसके बाद क्या होगा, परंतु एक विद्यार्थी जब समूह में शामिल हो गया ना, तब उसके बाद औसत अंक कम हो गया, कितना होगा 20.6 हो गया। यानी कि फिर से यहाँ पे देखिए कितना होगा 10 हो गया, उसका आपकी बार औसत कितना होगा 20.6 हो गया, ठीक है 20.6 हो गया। यानी कि अब देखिए 20.6 गुना 10 जब करेंगे तो फाइनली कितना होगा 206 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला कि समूह को छोड़ने पर और समूह को शामिल होने पर जो विद्यार्थी का औसत अंक होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोड़ने पर कि 200 में से 189 घटेगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। उसके देखिए फिर यहाँ पे 206 में से 189 घटा लीजिए, 206 में से जब 189 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 1, यानी कि 17 बचेगा। यानी कि यही तो था, एक बार छोड़ने पर एक बार शामिल होने पर तो दोनों का कितना हो 11 और 17, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो 11 + 17 कितना होगा 28 होता है। और फिर इसका औसत निकालना तो 28 को 2 से काट दीजिए, कितना होगा 14 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका औसत अंक कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि एक गोलाकार कांच के पात्र का जो गला है ना वो कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। मतलब इस तरह का फिगर है, देखिए एक पहला सबसे गोलाकार है, ठीक है, बर्तन है, उसमें क्या है एक बेलनाकार पात्र का बर्तन लगा हुआ है, गला बना हुआ है, ठीक है, जिसमें इस तरह का बना हुआ है, जिसमें से क्या बोलता है कि जो बेलनाकार भाग है ना उसका जो लंबाई है यानी कि इसका जो लेंथ है वो कितना आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसका जो व्यास है वो कितना है 4 है। जब व्यास 4 होगा तो उसका रेडियस कितना होगा 2 हो जाएगा। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बोला कि उनमें से आने वाले पानी की मात्रा, देखिए जब पानी भरा जाएगा तो ये गोल वाला भाग के साथ साथ इसमें जो बेलन के आकार का इसमें भी पानी आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेलन के आकार का जो फिगर है इसका भी आयतन निकालना है, अरे जो गोल आकार का जो ये पात्र है इसका भी आयतन निकालना है। और दोनों का आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेलन का जो आकार का आयतन है ना इसका पहले निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए 22/7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेडियस कितना था, इसका रेडियस था 2, क्योंकि इसका व्यास 4 था, इसका रेडियस कितना 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है। और इसका देखिए ऊंचाई कितना है 7, यहाँ पे 7 रख लीजिए, फिर यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 गुना 2 कितना 4, 4 गुना 22 करिए कितना होगा आपका ये 88 हो गया। उसके बाद देखिए ये तो निकाल लिया किसका बेलनाकार भाग का जो आयतन है वो निकाल लिया, ठीक है। अब की बात निकालना किसका गोलाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन निकालने के लिए गोले का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 होता है, फिर यहाँ पे कितना 22/7 होता है, और यहाँ पे r³ होता है। इसका रेडियस कितना है देखिए 21 है, इसका देखिए व्यास 21 है, तो रेडियस कितना 21/2 हो जाएगा। यहाँ पे 21/2, फिर यहाँ पे 21/2, फिर यहाँ पे 21/2 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे काट लीजिए, देखिए यहाँ पे 7 गुना 3 करेंगे 21 हो गया, और ये 21 यहाँ पे काट लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 गुना 2 कितना 4, फिर ये 4 खत्म हो गया, फिर 2 से 22 कटेगा 11 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 21 गुना 21 कर लीजिए, तो 21 गुना 21 कितना होता है 441 होता है, ठीक है। फिर 441 को 11 से गुना करिए, तो देखिए 11 का 11 हो गया, हाथ में चले 1 हो गया, 11 × 44 + 6 कितना 45 हो गया, हाथ में चले कितना फिर 4 हो गया। फिर यहाँ पे 11 × 44 + 4 कितना 48 हो गया, ठीक है। ये आ गया किसका, ये आयतन आ गया गोले का, ठीक है। तो दोनों का आयतन तो यहाँ पे जोड़ना है, तो गोले का आयतन कितना है 48 से 51, और जो बेलनाकार भाग का था इसका आयतन कितना आया था, इसका आयतन आया था कितना 88 आया था, ठीक है। तो इसको ऐड कर दीजिए, इसको 88 में ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 + 1 कितना 9 हो गया, 8 × 5 = 13 हो गया, फिर 8 × 1 = 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 39। यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा 4939 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली था याद रखना वो क्या था, फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, कि गोले का आयतन क्या होता है, उसके बाद बेलन का आयतन क्या था, तो आराम से ये सवाल बन जाता, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि पानी और शरबत के 2 मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से ये बोलता है कि पानी और शरबत का अनुपात दिया है कितना 5:1 दिया है, और दूसरे में पानी और शरबत का अनुपात दिया है कितना 3:1 दिया है, ठीक। फिर बोलता है कि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अंतिम अनुपात क्या होगा। देखिए आसान सवाल है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पानी के लिए P मान लेते हैं, ठीक है, उस शरबत के लिए यहाँ पे S मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए पानी कितना था, पानी 1 था, उस शरबत कितना था 1 था, ठीक है। ये तो पहले भाग में था। दूसरे भाग में क्या बोलता है कि जो अब की बात यहाँ पे पानी कितना था 3 था, शरबत कितना था 1 था, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का एलिगेशन का सवाल, मिश्रण का जब सवाल होता है तो उसमें क्या करते हैं जो क्वांटिटी होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे पानी और शरबत का क्वांटिटी कितना 5 + 1 6 हो गया, और यहाँ पे कितना अगला स्टेप में कितना है पानी और शरबत का क्वांटिटी कितना 4 है, क्योंकि 3 1 4 है, लेकिन क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सेम है नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम को बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 है, उसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए इसको जो अंतिम रूप में दिया जाएगा उसको किस रूप में दिया जाएगा 3 और 2 के अनुपात में इसको मिश्रण करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसको 3 से गुना कर दीजिए, उसको यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब सबको गुना करिए, देखिए यहाँ पे 3 गुना 2 6 हो गया, यहाँ पर भी 3 गुना 2 6 हुआ, कि 6 से सबको गुना करिए, तो 6 गुना 5 करिए कितना 6 × 5 = 30 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 गुना 1 करिएगा कितना 6 हो गया, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए 6 गुना 3 करेंगे कितना 18 हो गया, फिर यहाँ पे 6 गुना 1 करेंगे 6 हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 30 + 18 कितना 48 हो गया, फिर यहाँ पे रेशियो कितना 6 + 6 कितना 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 का टेबल से काटिए, 12 × 12 12 × 48, यानी कि फाइनली जो इसका अनुपात होगा पानी और शरबत का वो कितना होगा 4:1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है। मान लेते हैं कोई 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया होगा, देखिए
20 दिया है, ठीक है, कितना दिया है 20 दिया था, जिसमें से पहली संख्या दिया है कितना 1.5, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, मान लेते हैं वो दूसरी संख्या x है, ठीक है। जब 1.25 को जब भगाएंगे यहाँ पे कितना ये 20 हो जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे कितना 1.25 बैठेगा, ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना 100 बैठ जाएगा, ठीक है। अब 25 का टेबल से 25 25 125 होता है, 25 का टेबल से 125 होकर 100 होता है, फिर 5 का टेबल से 20 कटेगा 4 बार में, 4 गुना 4 कितना होता है 16 होता है, यानी कि वो जो अन्य संख्या निकलेगा वो क्या निकलेगा 16 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी करें एवं दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। और हाँ, अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी पिछले साल में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन था वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, सभी 29 शिफ्ट का, ठीक है। तो आप साइंस का भी वीडियो जाकर के चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि जुंको ने एक वस्तु को 220 रुपये में 12% की हानि पर बेचा, ठीक है। फिर बोलता है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, जब 12% का जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3/25 निकलेगा, ठीक है। यानी कि जब क्रय मूल्य 25 था तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा था। यानी कि देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जब 25 था तो विक्रय मूल्य कितना था 22 था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हानि हुआ था। अब की बात देखिए, यहाँ पे जो वस्तु को है ना वो कितना में किया गया है, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का मान दिया वो कितना दिया आपको 220 दिया, ठीक है। जब विक्रय मूल्य का 220 दिया तो कितना का ये मल्टीपल है 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल यहाँ पर भी होगा, यानी कि देखिए 25 गुना 10 कितना होगा आपका 250 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना निकला 250 निकला। अगला स्टेप में देखिए क्या बोलते हैं कि 10% का लाभ होगा, 10% का मतलब कितना 1/10, यानी कि जब 10 हो से विक्रय मूल्य कितना 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो क्रय मूल्य दिया है कितना दिया 250 दिया है, यानी कि 10 का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया 250 दिया, तो कितना का मल्टीपल है 25 का मल्टीपल है, तो 25 का मल्टीपल यहाँ पर भी होना चाहिए, तो 25 से कम 25 25 2 27, ठीक है, यानी कि कितना होगा 275 हो गया। यानी कि देखिए पहले क्रय मूल्य कितना था 250, अब की बार विक्रय मूल्य कितना हो गया 275 हो गया। तो बोलता है कि पहले का जो तो बोलते क्या बोलता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा, देखिए यहाँ पे 275 में से 250 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है 25 का आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि जॉन जील से 15 वर्ष छोटा है, ठीक है। फिर बोलता है कि 12 वर्ष पहले जील की जो आयु है वो जॉन की आयु के 1.5 गुनी थी, तो जील अब कितना वर्ष का होगा। तो सब देखिए मान लेते हैं कि पहले जील जो है, मान लेते हैं जील के जो आयु है वो कितना, वो मान लेते हैं x है, ठीक है। जब जील के लिए आयु x है तो यहाँ पे जॉन, तो जॉन के लिए यहाँ क्या कहते हैं ये इस तरह जॉन लिखते हैं, ठीक है। तो जॉन का आयु क्या होगा, तो जील से 15 वर्ष छोटा, कि x माइनस यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि 12 वर्ष पहले, जो 12 वर्ष पहले का बात हो रहा है तो दोनों होगा, यानी कि ये भी 12 वर्ष पहले हुआ ये भी 12 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पे कितना होगा यहाँ पर होगा x माइनस यहाँ पे कितना यहाँ पर 27 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि जो जील की जो आयु है ना वो जॉन की आयु के 1.5 गुनी था, यानी कि इसका कितना था 1.5 गुना था ये, ठीक है, यानी कि इसका कितना था वो 1.5 गुना था। अब देखिए यहाँ पे x हो गया, फिर यहाँ पे कितना ये 12 हो गया, ठीक है, बराबर में यहाँ पे देखिए 1.5 गुना x करेंगे यहाँ पे कितना होगा 1.5 x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 27 गुना 1.5 करेंगे यहाँ पे कितना 27 गुना यहाँ पे 1.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1.5 x को जब उठा करके इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा x माइनस यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे कितना 1.5 x यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बराबर में देखिए यहाँ पे 27 यहाँ पे माइनस में 27 गुना यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कितना आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 1.5 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा 0.5 x बचेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में बचेगा यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जब 15 गुना 7 करेंगे तो कितना 15 7 105, 105 का 5 हाथ 10 15 30 और 10 कितना 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो ये हो गया, फिर यहाँ पे कितना है प्लस यहाँ पे 12 है। अब देखिए यहाँ पे 40.5 में से जब 12 माइनस होगा तो कितना बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे 28.5 बनेगा, ठीक है, ये माइनस में बनेगा, फिर दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब 0.5 हटेगा तो ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट दोनों पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 5 का टेबल से 285 कटेगा कितनी बार में 25 7 25 57 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान 57 आ गया। x किसको माने थे, x माने थे जील को, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जील की जो अब कितना उम्र का है तो 57 वर्ष है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा -6, फिर -6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा -18, यानी कि यहाँ पे 12 -18, फिर यहाँ पे माइनस कितना होगा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 -18 और माइनस कितना होगा -21 हो गया, ठीक है, -21 में से जब 12 घटेगा तो कितना बनेगा -9 बचेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि 2 पाइप जब अकेले अकेले काम करते हैं तब एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे में और 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। फिर बोलता है कि जबकि तीसरा पाइप जो है टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। तो बोलता है कि जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात 2 3 6 का एलसीएम ले लीजिए,
तो एलसीएम कितना होगा 6 होगा, ठीक है। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 6 से 6 कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि 3 2 कितना हो गया, 3 2 आपका 5 हो गया, 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। ये 4 बच गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि टोटल कैपेसिटी यहाँ पे कितना था, 6 था। टोटल कैपेसिटी 6 में से यहाँ पे क्या बोलता है कि 1/6 भाग, टोटल कैपेसिटी 6 था, 6 में से 1/6 भाग क्या हुआ, भर गया था। तो 1/6 भाग भर गया था, मतलब 1 भाग भर गया था, यानी कि 6 भाग में से 1 भाग भर गया तो कितना बचा था, 5 भाग ही बचा था। अब उस 5 भाग को भरने के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा। लेकिन जब 5 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फाइनली कितना होगा, 1/1/4 होगा, ठीक है। इसको घंटा, उसको मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे। जब 4 से 60 कटेगा तो 15 बार बनेगा, कितना लगेगा सर टाइम, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट इसका फाइनली क्या होगा, टाइम लगेगा भरने में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।